अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी स्टूडेंट, वॉइस आ रही है? क्लियर है? मिस वॉइस थोड़ी कम आ रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट रुको, लेट मी चेक। अब ठीक है? जी स्टूडेंट, सब वॉइस क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? यस मैम, जी क्लियर है। क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं। ये हमने 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल डिस्कस किया था, वेयर वी हैव 5 डिफरेंट स्टेट्स: न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट एंड ब्लॉक। हमने ये देखा था कि अपना एक प्रोसेस अपने लाइफ साइकिल में इन डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। इन डिफरेंट फेजेस से गुजरकर एक प्रोसेस कंप्लीट होता है या टर्मिनेट होता है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे स्केजुलिंग एल्गोरिथम। कुछ स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ फर्दर टॉपिक्स थे, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि हमारे पास एक और स्केजुलिंग एल्गोरिथम आई गेस एक ही रह गया है, राउंड रॉबिन रह गया है। बाकी हमने जो है वो कौन कौन से कर लिए हैं। हमने जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कंप्लीट कर लिया है, एसजेएफ कर और लिया है, शॉर्टेज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर लिया है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शॉर्टेज फर्स्ट कर रिमेनिंग लिया है, वाला। प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग हो गई है। अच्छा, प्रायोरिटी रह गया है और राउंड रॉबिन रह गया है, ठीक है। सो हमारी जो क्लास है ट्यूसडे को, ये जो दो एल्गोरिथम्स हैं इसको हम वहीं कंटिन्यू करेंगे, ताकि वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी और फिर बाकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको भी दूंगी, सो दैट आप उसको उसी टाइम सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और जो हमारे दो एल्गोरिथम्स रह गए हैं, रिमेनिंग है, उसको जो है हम इंशाल्लाह अपनी जो अपकमिंग क्लास होगी फिजिकल क्लास, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस का ही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर हमारे पास हमने ये क्यूज देखी थी कि हम वी कैन क्रिएट डिफरेंट क्यूज। अगर हम एक क्यू क्रिएट करेंगे, ब्लॉक क्यू, सो अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो है वो हमारे पास इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो फिर उसके लिए ये ब्लॉक क्यू वाज नॉट इनफ, क्योंकि हमारे पास ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। जब मल्टीपल प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए जाएंगे और वेटिंग स्टेट पे रहेंगे, तो हमारी ब्लॉक क्यू फिल होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव मल्टीपल ब्लॉकिंग क्यूज, कि हम एक क्यू बनाने के बजाय हम डिफरेंट आईओ से रिलेटेड हम डिफरेंट क्यूज जनरेट कर लें। कि अगर हार्डवेयर से रिलेटेड मेरे पास लेट्स सपोज कीबोर्ड से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट आई है, तो उसको हम इवेंट 1 की जो क्यू है उसमें सारी वो प्रोसेसेस वहां चले जाएं। अगर नेक्स्ट टू हमारे पास कोई फाइलिंग से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है, तो उसको फिर हम इवेंट 2 क्यू में डाल दें। सो अलग अलग इवेंट से रिलेटेड हमने अलग अलग जो है वो क्यू मेंटेन की है। अच्छा, असाइनमेंट 1 जो है वो इसका वो एलएमएस पे मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप सो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। 7 नवंबर उसकी डेडलाइन है सबमिट करने की। हैंड रिटन फॉर्म में आप उसे सबमिट करेंगे। और 7 नवंबर वैसे तो एलएमएस पे है उसके ना, पिक्चर लेके आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको एलएमएस पे अपलोड कर सकते हैं। वैसे इन बिटवीन कमिंग वीक में आप फिजिकल उसको सबमिट करवाएंगे, क्योंकि हैंड रिटन है, एक्चुअल उसकी जो है वो फिजिकल सबमिशन होगी। लेकिन 7 नवंबर तक एलएमएस पे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप फिर एलएमएस पे भी अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और क्विज जो है वो अपकमिंग क्लास में, जो हमारी अपकमिंग क्लास है ट्यूसडे को फिजिकल क्लास, उसमें हमारा एक क्विज हो सकता है, एक और मे बी 2 क्विज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कितने टॉपिक्स उस टाइम तक कवर हो चुके हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ हमारी बहुत कम है अभी क्लास में, जस्ट 17 पार्टिसिपेंट्स मीन 16 स्टूडेंट्स हैं अभी। और वैसे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 31 स्टूडेंट्स की है। सो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मुजम्मिल, कुछ आइडिया है? ग्रुप में जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी ऑलमोस्ट 29-30 स्टूडेंट्स तो ज्वाइन, 28 स्टूडेंट्स हैं। मैम मैं मैसेज करता हूँ इनको, अभी 1 मिनट रुके। ओके, क्योंकि मैंने जो है वो एलएमएस से भी मैसेज किया था सुबह 9 बजे, तो वो आपको पास मैसेज भी आया होगा क्लास का। नो मिस, मैसेज तो नहीं आया था वैसे। एलएमएस से तो मैंने 9 बजे मैसेज कर दिया था। मैम आ गया था मैसेज।
अच्छा एक कॉन्सेप्ट ये चले आपने मैसेज कर दिया, लेट्स वेट कर रहे हैं आने में। मैम पिकनिक पे भी तो गए हैं, आज पिकनिक भी तो है इसलिए। पिकनिक है? कौन सी पिकनिक है? ईद वाले लेके यस में साथ ड्रीम वर्ल्ड गए मैं ना, आज पिकनिक ऑर्गेनाइज की हुई थी। अच्छा अच्छा, अगर मुझे पता होता तो मैं क्लास हम नहीं रखते आज। छोड़े में सब ले ही लें और रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चले कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास मल्टीपल क्यूज हैं। अब ये जो क्यूज हैं ये हमारी सारी की सारी मेन मेमोरी में ही स्टोर है। ठीक है, सारे प्रोसेसेस जो हैं वो भी मेन मेमोरी में लोड हो रहे हैं और वहीं से ही हमारा प्रोसेसर जो है उनको असाइन कर रहा है। ठीक है, मेन मेमोरी से रेडी क्यू में आ रहे हैं, प्रोसेसर पे जो है वो रन हो रहे हैं वन बाय वन, और फिर अगर किसी भी इनपुट आउटपुट या टाइम आउट पे जा रहे हैं तो दोबारा या तो क्यू में जा रहे हैं इवेंट से रिलेटेड, या दोबारा हमारे पास मेन मेमोरी में रेडी क्यू में जा रहे हैं। सो अगेन ये सारा का सारा काम हो रहा है हमारी मेन मेमोरी पे। तो एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि इफ वी हैव मल्टीपल प्रोसेस स्टोर्ड इन रेडी क्यू एंड वन बाय वन ऑल दिस प्रोसेस गोज टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और फॉर ब्लॉकिंग स्टेट हम कह रहे हैं जब कोई हमारे पास प्रोसेस इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए जा रहा है तो हम उसको ब्लॉक स्टेट में लेके जा रहे हैं। इससे हमारे पास क्यू कौन सी है? ये हमारे पास ब्लॉक क्यू है। ठीक है, कि जब भी कोई रनिंग प्रोसेस हमारे पास जो है वो इनपुट आउटपुट इवेंट अगर होता है या कोई भी उस पे इवेंट अगर होता है तो वो कहाँ जाएगा? ब्लॉक्ड स्टेट पे। जैसे ही उसका वो ऑपरेशन या जिस इवेंट की वजह से वो ब्लॉक स्टेट में गया है वो कंप्लीट होगा तो वो दोबारा रनिंग पे नहीं आएगा बल्कि दोबारा रेडी क्यू में आएगा। सो वंस जब वो रेडी क्यू में आ रहा है उसके बाद स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरीके से कौन से प्रोसेस को रनर प्रोसेसर पे रन करना है। तो ये जो ब्लॉक स्टेट वाला क्यू है ये अगेन ये जो क्यू मेंटेन कर रहा है, डिफरेंट क्यूज मेंटेन कर रहा है, अगेन ये मेन मेमोरी पे ही स्टोर है। अब लेट सपोज we have multiple process load in main memory and in ready states। हमारे पास different processes हैं जो main memory में load है ready state में। वन बाय वन प्रोसेसर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू उनको प्रोसेसर पे चला रहा है। प्रोसेस वन इनपुट आउटपुट इवेंट आया, ब्लॉक स्टेट पे चला गया, यहाँ से P2 सिलेक्ट हुआ, प्रोसेसर का टाइम उसको असाइन हो गया, P2 रन हुआ, वो भी ब्लॉक स्टेट पे चला गया। प्रोसेस P3 था वो भी रनिंग स्टेट पे गया, उस पे इनपुट आउटपुट इवेंट आया, वो भी ब्लॉक स्टेट पे चला गया। सो वी आर अज्यूमिंग कि जितने भी प्रोसेसेस हमारे पास जो है वो रेडी स्टेट में थे वो रन हुए और इनपुट आउटपुट इवेंट पे गए और ब्लॉक स्टेट पे जाके इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मीनवाइल जितने भी प्रोसेस हैं रेडी क्यू के वो कहाँ चले गए? रनिंग से ब्लॉक स्टेट पे। ब्लॉक स्टेट अगेन मेन मेमोरी में ही क्या कर रहा है? एरिया स्टोर कर रहा है। अब हमें नए प्रोसेसेस को लाना है। अब हम कह रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस तो कहाँ है? मेरे पास ब्लॉक स्टेट पे चलेगा और मेरी मेमोरी ऑलरेडी फिल इन हो गई है। सो उस फिल इन मेमोरी को हम नए आने वाले प्रोसेसेस को कहाँ स्पेस दें? सो वहां पे हमारे पास एक जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एडिंग 2 मोर स्टेट्स इन दिस 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। कि हम एक और स्टेट ऐड करें और और स्टेट में भी कुछ लिमिटेशन थी तो उसके बाद हम फर्दर 2 जो है वो स्टेट्स ऐड ऑन करें अपने इस प्रोसेस के मॉडल में। तो हम क्या करें? हम ये करें कि हम ये जो ब्लॉक्ड स्टेट में बहुत सारे प्रोसेसेस जो एक क्यू में मल्टीपल क्यूज में स्टोर हो गए, हम मेमोरी फ्री अप करने के लिए हम उनमें से कुछ प्रोसेस को सस्पेंड स्टेट में डाल दें, सो दैट जो प्रोसेस बहुत टाइम से कंप्लीट नहीं हुए और बहुत टाइम से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गए हैं उनमें से हम कुछ प्रोसेसेस को मेमोरी से हटाकर हम डिस्क में स्टोर कर दें। जब हम उसको डिस्क में डालेंगे तो ब्लॉक स्टेट में फर्दर हमारे पास जगह हो जाएगी, सो दैट रेडी स्टेट पे नया प्रोसेस आया, प्रोसेस ने रन किया और जब भी उस पर कोई इनपुट आउटपुट इवेंट अगर हुआ वो ब्लॉक स्टेट पे गया तो हमारे पास ब्लॉक स्टेट में भी रोम हो और हमारे पास रेडी स्टेट में भी रोम हो, सो दैट न्यू अपकमिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड एंड कैन यूटिलाइज प्रोसेसर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सस्पेंड प्रोसेस। सस्पेंड प्रोसेस हमें क्या कह रहे हैं? इन्वॉल्व्स मूविंग पार्ट और ऑल ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क। वो प्रोसेस जो बहुत टाइम से ब्लॉक स्टेट पे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब वो प्रोसेस जो बहुत टाइम से ब्लॉक स्टेट पे है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए गए हैं और वो मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है और वो कंप्लीट भी नहीं हो पा रहे, दोबारा रेडी स्टेट पे नहीं जा रहे, प्रोसेसर का टाइम भी उनको एलोकेट नहीं हो रहा, बट उन्होंने बहुत टाइम से मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, तो हम क्या करें उनमें से कुछ प्रोसेसेस को जो ब्लॉक्ड स्टेट में है उसको मेन मेमोरी से हटा के हम कुछ टाइम पीरियड के लिए हम कहाँ रख दें उसको?
हार्ड हमारे पास अदर हमारा जो ड्राइव है उस ड्राइव में उसको एक्सेस दे दें। इन्वॉल्व्स मूविंग पार्ट और ऑल ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि हम पूरा का पूरा प्रोसेस रखें या हम उस प्रोसेस का कुछ सब पोर्शन जो है वो मेन मेमोरी से उठा के डिस्क में लोड कर दें। When none of the processes in main memory is in the ready queue, मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें से कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या करेगा, OS स्वैप्स करेगा एक प्रोसेस ब्लॉक प्रोसेस आउट onto the disk into a suspend queue to make room for a new process or a previously suspended process that is now ready to execute. So यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो सारे प्रोसेसेस लेट सपोज रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस थे वो सब वन बाय वन एक दफा एग्जीक्यूट हुए, प्रोसेसर का टाइम उनको मिला, उन्होंने सीपीयू बर्स्ट साइकिल अपना एक कंप्लीट किया, उसके बाद वो इनपुट आउटपुट बर्स्ट के लिए गए। सो वो कहाँ से कहाँ चले गए, रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट पे। अब वो ब्लॉक स्टेट की क्यू हमारे पास इतनी बड़ी हो गई है कि सारे के सारे प्रोसेस वहां है, अब हम नए मेमोरी फिल इन हो चुकी है, अब हम कोई नया प्रोसेस जब रेडी क्यू में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेस नहीं मिल पा रही, और सारे प्रोसेसेस जो हैं कोई एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा, सबके सब ब्लॉक स्टेट पे चले गए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में हम ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेसेस को उठाएंगे और उसको डिस्क में लोड कर देंगे सो दैट हमारे पास मेमोरी में स्पेस हो और हम मेन मेमोरी से जो है नए प्रोसेसेस को रेडी स्टेट पे लाएं और वो फिर एग्जीक्यूट हो सके। ये यूजुअली ये सस्पेंडेड प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट वहां यूज होता है उन सिस्टम्स में जहां पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट ना हो, और यूजुअली हम इसको वर्चुअल मेमोरी के साथ यूज नहीं कर रहे होते बिकॉज इफ वी हैव वर्चुअल मेमोरी तो फिर हमें सस्पेंडेड प्रोसेसेस वाले क्यू की कोई जरूरत नहीं होगी, वो काम हम वर्चुअल मेमोरी से ही अचीव कर लेंगे। तो जब हम एक प्रोसेस को एक और स्टेट को ऐड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में तो हमारी ये जो फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, कोई प्रोसेस एडमिट हुआ, नया प्रोसेस आया, एडमिट हुआ, रेडी क्यू में गया, मींस नाउ इट्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। डिस्पैचर विल डिस्पैच दिस प्रोसेस टू द प्रोसेसर, प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस। अगर टाइम आउट आता है, लेट सपोज हमने टाइम स्लाइसिंग किया कि हर प्रोसेस को 3-3 सेकंड या 5-5 सेकंड्स में हम चलाएं, तो वो प्रोसेस का जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा वो रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट पे चला जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था उसको प्रोसेसर का टाइम मिल जाएगा। इन केस अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सो इट विल एग्जिट, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट हो गया, क्लोज हो गया, एग्जिट स्टेट पे जाके एंड हो गया। बट लेट सपोज के रन होते वक्त प्रोसेस को किसी ना किसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की जरूरत आई है, किसी आईओ डिवाइस की जरूरत थी, तो उस प्रोसेस को हमने रनिंग स्टेट से हटा के ब्लॉक स्टेट पे मूव कर दिया। ठीक है, अगर तो वो ब्लॉक स्टेट पे वो जो इवेंट परफॉर्म कर रहा था, जो भी उसको आईओ की रिक्वायरमेंट थी, अगर वो कंप्लीट हो गई, वो इवेंट कंप्लीट हो गया, तो हम उसको ब्लॉक स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट पे ले जाएंगे। लेकिन इन केस अगर बहुत सारे प्रोसेसेस सारे इस क्यू में आ गए, ठीक है, रेडी स्टेट मेमोरी में जितने भी प्रोसेसेस थे रेडी स्टेट पे थे, ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग पे आए और वन बाय वन सारे ब्लॉक हो गए और उनका किसी का भी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ, और हमारे पास जो ब्लॉक वाली क्यू है, क्योंकि ये सारे स्टेट्स बेसिकली मेमोरी पे ही है, रेडी स्टेट मेमोरी का स्टेट है, ब्लॉक स्टेट भी मेमोरी का ही स्टेट है, तो वो सारे प्रोसेस जो रेडी स्टेट पे थे वो वन बाय वन आईओ ऑपरेशन के लिए गए और ब्लॉक हो गए। अब हमारे पास प्रोसेसर आइडल स्टेट पे, क्योंकि तमाम के तमाम रेडी स्टेट के प्रोसेस इस पे एग्जीक्यूट हुए और ब्लॉक स्टेट पे चले गए। आइडल हमारे पास प्रोसेसर हो गया और मेमोरी में अब फर्दर स्पेस ही नहीं है और वो सारे प्रोसेस ब्लॉक भी हुए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक्ड स्टेट से कुछ प्रोसेस को उठा के अपनी मेन मेमोरी से हटा के अपनी डिस्क में मूव कर लेंगे सो दैट हमारे पास मेमोरी में रूम अवेलेबल हो, मेमोरी में स्पेस अवेलेबल हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, हम उसको रेडी क्यू पे उठाएंगे, या हम सस्पेंड वाले जो मोड है उस पे से जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया हम उसको भी रेडी स्टेट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है कि कोई अब क्योंकि ब्लॉक स्टेट में स्पेस खाली हो गई, मेमोरी में अब जगह है, तो ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेस उठा के हमने सस्पेंड स्टेट में डाल दिए, तो मेमोरी में अब हमारे पास स्पेस हो गई। अब कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रेडी स्टेट में आएगा, हमारे पास दो क्राइटेरिया हो सकता है। एक तो कोई नया प्रोसेस जो एंटर हो रहा है जिसको स्पेस नहीं मिल पा रही थी, अब हमने ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेस हटा के डिस्क में डाल दिया, मेमोरी में स्पेस हुई, तो हमने नए प्रोसेस को रेडी स्टेट पे मूव कर दिया। सेकंड क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जो प्रोसेस सस्पेंड स्टेट पे गए हैं वहीं से हम उन प्रोसेसेस को रेडी स्टेट पे ले आए, जब उनका एक्टिवेशन, जब वो एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट कब होंगे, जब उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। जी मुजम्मिल।
मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि कि जब ये हमारा जब रेडी क्यू जब आगे रनिंग स्टेट पर आएगा, जी जी तो जब प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो ये जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब इसको मिलेंगे तो ये ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन ब्लॉक में जब आएगा जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसको मिलेगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब इसको मिलेगा तो इनपुट अपना आउटपुट ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा ना। वो तो जब तो उनको एक साथ मिलेगा, सारे तो नहीं आएंगे, मतलब जब जब एक तक चीज नहीं, जब तक, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं और हम मल्टीपल प्रोसेसेस की बात जब कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल प्रोसेस वन बाय वन प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हुए। अब डिपेंड करता है कि जो आईओ रिक्वेस्ट के लिए वो जा रहे हैं, वो आईओ रिक्वेस्ट हाउ मेनी टाइम इट विल टेक। हम तो एज अ यूजर सेकंड्स में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर नैनो सेकंड्स और मिली सेकंड्स में काम कर रहा होता है। हमें तो ये लग रहा होता है कि ये एक की हम एक सेकंड में प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको मिली सेकंड्स और नैनो सेकंड्स में प्रोसेस कर रहा होता है। तो मल्टीपल प्रोसेस जब मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए जा रहे होते हैं, तो वो उसी टाइम रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा होता उनको, इट विल टेक सम टाइम। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रोसेस, लेट्स सपोज कोई ऐसा हार्डवेयर प्रिंटर पे प्रिंटिंग हो रही है, 100 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए गया, या मैं कह रही हूँ कि 500 पेजेस मेरे पास क्या हो रहे हैं, 500 पेजेस मेरे पास जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। सो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है। लेट सपोज वर्ड की डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने कहा कि मेरे पास 500 मुझे रिपोर्ट प्रिंट करवानी है, कोई बुक का वर्जन है जो मेरे पास रनिंग स्टेट पे है, ठीक है, उसको मैंने रीड करने के बाद मैंने प्रिंट की जॉब भेज दी। सो वो कहाँ चली जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास चली जाएगी, मेरे प्रिंटर के पास, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब प्रिंटर उसको प्रिंट कर रहा है, जब तक वो प्रोसेस ब्लॉक हो गया। अब मेरा प्रोसेसर पे रेडी क्यू से कोई और प्रोसेस लोड होगा और उस पर रन होगा, उस पर कोई इनपुट आउटपुट होगा, लेट सपोज उसको भी जरूरत है प्रिंटर की, 3 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, वो फिर ब्लॉक स्टेट पे चला गया। फिर कोई थर्ड प्रोसेस आया, उसको लेट सपोज कुछ फाइल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल से रीड करना है और उसको एक्सेल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन। तो कंप्यूटर उसको, हम तो सेकंड्स में बात कर रहे हैं ना, वो उसको नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर रहा होता है कि कितने टाइम लगा एक प्रोसेस को कोई भी इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट करने में। इसका मतलब है कि ये पेंडिंग पे रहेगा ना, पिछला वाला वो पेंडिंग जो पे, पहला वाला। एग्जैक्टली पेंडिंग पे रहेगा, ब्लॉक स्टेट पे। अब बहुत सारे प्रोसेस ब्लॉक स्टेट पे हो गए, अब एक और प्रोसेस आ रहा है, या जितने भी रेडी क्यू में प्रोसेस थे, लेट सपोज वो सब कोई एक प्रिंटर पे के लिए चला गया, कोई फाइल ऑपरेशन के लिए चला गया, कोई और जो है वो माउस का इवेंट यूजर से इनपुट मांग रहा है। लेट सपोज C# का कोई प्रोग्राम है जो यूजर से इनपुट मांग रहा है, अब यूजर इनपुट नहीं दे रहा, ठीक है, लेट सपोज ड्यू टू एनी रीजन, वो कह रहा है कि ये फाइल डाउनलोड हो जाए, उसमें से मुझे कुछ कंटेंट देख के मैं फिर इनपुट दूंगा। तो जब तक वो उस प्रोसेस को वो इनपुट मिलेगा नहीं, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, वो ब्लॉक स्टेट पे रहेगा। अब वो ब्लॉक स्टेट किसी भी वजह से हो सकता है, अगर यूजर इंटरेक्शन है और यूजर इनपुट नहीं दे रहा तो ब्लॉक स्टेट पे रहेगा। अगर उसको कोई हार्डवेयर जरूरत है इनपुट आउटपुट की और वो हार्डवेयर अभी फ्री नहीं है, किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया है, तो भी वो वेटिंग स्टेट पे रहेगा। तो जब तक वो वेटिंग स्टेट पे रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे पास जो रनिंग स्टेट में, वो सारे ब्लॉक स्टेट पे आ गए। अब सारे के सारे जो प्रोसेस थे वो रन होके ब्लॉक स्टेट पे चले गए। अब प्रोसेसर आइडल स्टेट पर है और हमारे पास और बहुत सारे न्यू प्रोसेस हैं जो अराइव हो चुके हैं, जो होना चाह रहे हैं कि हम रेडी स्टेट में आए, लेकिन हमारे पास मेमोरी में स्पेस ही नहीं है। जितनी स्पेस थी वो सारे रेडी क्यू में थे, रनिंग हुए और ब्लॉक स्टेट पे चले गए। अब प्रोसेसर भी आइडल स्टेट पर है और हम उस आइडल स्टेट को खत्म भी नहीं कर सकते और बाकी कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो सारे प्रोसेसेस वेटिंग पर है। तो हम क्या करें कि ऐसे प्रोसेस जो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, या जिसको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे 500 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को मेमोरी से हटा दें, मतलब उसमें काम हो रहा है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तो परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हम उसकी जो स्टोरेज स्पेस है उसको ब्लॉक से हटा के सस्पेंड स्टेट पे रखते हैं, सो दैट अब मेमोरी में रूम आया मिला हमारे पास। अब हमारे पास रेडी स्टेट पे 2 क्राइटेरिया से नया प्रोसेस आ सकता है, या तो नया प्रोसेस या वो प्रोसेस जो सस्पेंडेड पे गया था और उसके बाद उसका एक्शन कंप्लीट हुआ, जो भी उस पर रिक्वायरमेंट थी, कंप्लीट होने के बाद वो रेडी स्टेट में आया, फिर रन हो सकता है। देन अगेन टाइम आउट भी आ सकता है, एग्जिट भी हो सकता है और इवेंट वेट के लिए भी जा सकता है। जी मुजम्मिल, क्लियर हो गया? अच्छा, एक कुछ आप लोग की क्यूरीज हैं। एक है अदील का क्वेश्चन है, हमें हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमने हर इवेंट के लिए क्यू बना दिया था, तो फिर सस्पेंडेड प्रोसेसेस को क्यों ऐड किया? अच्छा देखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सस्पेंडेड प्रोसेस को हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि
हमारे पास जो क्यूज थी, जो हमने मल्टीपल क्यूज बनाई थी हर इवेंट के लिए, वो कहाँ स्टोर है? वो मेन मेमोरी में ही स्टोर है। अब मेन मेमोरी का हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक स्पेस है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं 5 प्रोसेस रन कर सकती हूँ, उसकी स्पेस इतनी है कि वो लेट अज्यूम 500 MB। सो मैं कह रही हूँ कि 500 MB के जितने प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। P1 आया, P2 आया, P3 रेडी क्यू में, इसमें से एक प्रोसेस सिलेक्ट होगा, प्रोसेसर पे रन होगा, वो इनपुट आउटपुट के लिए गया, उससे रिलेटेड क्यू में चला गया। अब वो ओवरऑल क्यू जो है वो इटसेल्फ मेमोरी में स्टोर है। सो अगर कोई एक ऐसा हमारे पास सिनेरियो आता है जिसमें तमाम के तमाम प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं, यानी कि ब्लॉक स्टेट पे चले जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? वो जो 500 वाली स्पेस मेमोरी में थी, वो सारे प्रोसेसेस को एलोकेट हो गई और वो सारे प्रोसेस रन होके एक एक दफा ब्लॉक स्टेट पे चले गए। तो उस केस में अब नेक्स्ट कोई प्रोसेस लोड करने की मेन मेमोरी में गुंजाइश नहीं है। सो उस केस पे क्या होगा? हमारे पास एक तो प्रोसेसर भी आइडल स्टेट पे चला गया, तमाम के तमाम प्रोसेस जो मेन मेमोरी में लोड थे वो भी ब्लॉक हो गए सारे, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? वो अलग अलग क्यूज तो हैं, हमारी वो जो डिस्टरबेंस है उसको थोड़ा कम करने के लिए अलग अलग क्यूज काम कर रही हैं, लेकिन अब जब नेक्स्ट प्रोसेस आना चाह रहा है तो उस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम ब्लॉक्ड स्टेट, जो कि अगेन मेमोरी में ही डिफरेंट क्यूज हैं, उसमें से कुछ प्रोसेसेस को उठा के हम वहां मेमोरी से हटा दें और कहाँ डाल दें? हम उसको लोड कर दें अपने डिस्क पे, सो दैट मेमोरी में स्पेस अवेलेबल हो। और जब स्पेस अवेलेबल हो तो फिर हम इन दो क्राइटेरिया से कोई भी नया प्रोसेस मेमोरी में ला सकें। या तो कोई नया प्रोसेस है, एडमिट हो जाएगा, और अगर सस्पेंडेड स्टेट से ही वो प्रोसेस आ रहा है, उसका जो ऑपरेशन जिस वजह से वो सस्पेंड था वो कंप्लीट हो गया, तो वो यहाँ से फिर से रेडी क्यू में आ गया। फिर उसके बाद प्रोसेसर को फिर वो असाइन होंगे टास्क, और इसी तरीके से हम हर टाइम बाद ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेस मेमोरी से हटा के कहाँ डाल रहे हैं? अपनी डिस्क में। सो दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। सस्पेंशन हम कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोसेस को जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुए। नहीं, पीसीबी मेंटेन कर रहे होते हैं ना हम, लास्ट क्लास आपने ली नहीं थी ओवेस शायद। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है कि जब भी कोई प्रोसेस आता है मेन मेमोरी में, सो मेन मेमोरी में ही उसका एक पीसीबी बना देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उस पीसीबी के अंदर उस प्रोसेस की आईडी, उस प्रोसेस का स्टेट, उस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस के कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई हैं, उसमें क्या क्या काम परफॉर्म हो गया और अभी वो कौन से स्टेट पे। तो हर प्रोसेस के अगेंस्ट उसका एक पीसीबी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में मेंटेन कर रहा होता है, सो दैट कि अगर वो प्रोसेस ड्यू टू एनी रीजन, टाइम आउट होने की वजह से या इनपुट आउटपुट वेटिंग की वजह से प्रोसेसर को छोड़ रहे हैं, तो उस केस में उस प्रोसेस का स्टेट पीसीबी में कैप्चर हो जाता है। और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब नेक्स्ट टाइम वो प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसका पीसीबी मेंटेन कर रहा था, उस पीसीबी को चेक करेगा कि उसका स्टेट क्या है, और उसको वहीं से रिज्यूम करेगा जहां से उसने छोड़ा था, जहां से और जिस रनिंग स्टेट से वो ब्लॉक या सस्पेंड स्टेट पे गया था, वो उसको वहीं से कंटिन्यू करेगा, स्क्रैच से नहीं करेगा। जी जी, क्लास क्लियर हो गया? अदील, आपकी क्यूरी क्लियर हो गई? ठीक है, वो ब्लॉक क्यू जो थी वो अगेन अलग अलग हमने पार्टीशन तो कर दिया, लेकिन अगेन वो मेमोरी में ही स्टोर हो रही थी। तो अगर हमारे पास मेमोरी का साइज कम है तो एक हमारे पास ये होगा कि एक जो है, या तो हम मेमोरी इंक्रीज कर दें, बट इंक्रीज मेमोरी में इंक्रीज करना हमारा जो है वो लोड भी बढ़ाएगा और हमारी जो है वो कॉस्ट भी बढ़ाएगा, अगर हम अपनी मेमोरी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में हमारे पास ये होगा कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम ये सस्पेंड स्टेट वाला मोड यूज नहीं करें, सो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी मेमोरी को साइज को बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर हम मेमोरी का साइज बढ़ाते हैं तो अगेन उसके हमें दो डिसएडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज कॉस्ट इंक्रीज होगी, सेकंड डिसएडवांटेज कि हम अपने प्रोसेसर को ही बहुत ज्यादा बर्डनाइज कर रहे हैं। अब ये स्विचिंग और कॉन्टेस्ट स्विचिंग, कितने प्रोसेस आ रहे हैं, कितने ब्लॉक में जा रहे हैं, सो उससे बेटर ये है कि हम अपने मेमोरी का साइज वही रखें, और उसमें से कुछ प्रोसेस जिसमें इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है उसको हम सस्पेंड स्टेट पे मूव करते हैं, और वो सस्पेंड स्टेट आपका मेमोरी में नहीं होगा, वो डिस्क में होगा। सो मेमोरी को फ्री अप करने के लिए हम ये सस्पेंड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है?
कोई प्रोसेस एंटर हुआ, रेडी स्टेट पे गया, तो वो रेडी स्टेट कौन सा है हमारा, मेमोरी पे। अगेन रनिंग हो रहा है प्रोसेसर टाइम, उसको सीपीयू का टाइम मिल गया, वो भी मेमोरी पे ही लोड होगा। और फिर उसके बाद ब्लॉक स्टेट पे गया है तो ब्लॉक स्टेट भी मेमोरी में ही स्टोर होगा। लेकिन ब्लॉक स्टेट से कुछ प्रोसेसेस उठा के हम कहाँ डालना है उसको, सस्पेंड मोड पे। मैम जी आईओ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा ना ये फिर कहाँ पे, रनिंग स्टेट पर आके अगर इसको ऑपरेशन के लिए जाएगा तो डायरेक्ट एग्जिट हो सकता है। डायरेक्ट एग्जिट हो सकता है, फिर वो तो लूप मेंटेन हो रही है ना, उसमें से कोई भी चीज रिपीट हो सकती है, या तो एग्जिट हो सकता है या दोबारा इवेंट वेट के लिए जाता है। अच्छा एक दो क्यूरीज और हैं चैट पे, वो भी ले लेते हैं। अवेस की क्यूरी है, जब सस्पेंड वाला जब दोबारा एंटर होगा जब कोई नया प्रोसेस रिमेन नहीं होगा फॉर रेडी स्टेट। हाँ जब फर्स्ट टाइम होगा तब रेडी क्यू में, जब हम उस वाले सिनेरियो पे जा रहे हैं कि तमाम के तमाम प्रोसेस ब्लॉक स्टेट पे चले गए और उसमें से कुछ हमने सस्पेंड मोड पे कर दिया, तो रेडी स्टेट पे जब कोई नया प्रोसेस आएगा या तो वो नया न्यू एंटर प्रोसेस होगा या सस्पेंड मोड से आएगा, उस वक्त वो एक ही प्रोसेस होगा। फिर हमें स्पेस चाहिए होगी तो फिर हम सस्पेंड या न्यू से, क्योंकि अब हमारे पास मेमोरी में स्पेस हो गई है, हमने कुछ प्रोसेस को ब्लॉक से उठा के सस्पेंड पे डाल दिया है, डिस्क पे डाल दिया है। तो अब जब मेमोरी पे स्पेस हो गई तो स्पेस के अकॉर्डिंगली हम कोई भी नया प्रोसेस लोड कर सकते हैं, और सस्पेंड में से वो प्रोसेस जिसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गया था, वो कंप्लीट हो गया तो हम उसको भी रेडी स्टेट पे ला सकते हैं। फिर अगेन वही चीज यूज होगी कि आपका डिस्पैचर सिलेक्ट करेगा, किस बेसिस से सिलेक्ट करेगा, आपके स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू। फिर वो रन होंगे, फिर हो सकता है या तो एग्जिट हो जाए या दोबारा इवेंट वेट के लिए चले जाएं, और अगर आपने टाइम शेयरिंग की है, टाइम स्लाइसिंग की है, तो फिर वो टाइम आउट होकर रेडी स्टेट पे जाएंगे। जी क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अदील आपकी कोई क्यूरी थी कि ब्लॉक क्यू वाला जो है उसको भी हम सस्पेंड मोड में करेंगे, क्या क्या क्यूरी थी आपकी? कुछ मेरी नजरों से गुजरा तो था ऐसा। मैम इस तरह तो रेडी क्यू के लिए भी सस्पेंड स्टेट बनाएंगे? नहीं रेडी स्टेट के लिए हमें जरूरत नहीं है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम वो कर सकते हैं कि एक चीज आपके माइंड में ये आनी चाहिए थी कि हम ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेसेस जो ब्लॉक स्टेट से सस्पेंड स्टेट पे गए वो डायरेक्ट रेडी स्टेट पे आ रहे हैं, वो तो सस्पेंड प्रोसेस थे, सस्पेंडेड थे ना, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि सस्पेंड से हम क्या करें, सस्पेंड रेडी का एक और स्टेट ड्राइव करें विच इज रेडी सस्पेंड। ठीक है अब देखें हमारी ये किस तरीके से रिवाइज हो गई हमारी ये 5 स्टेट मॉडल। न्यू प्रोसेस आया, एडमिट हुआ, रेडी स्टेट पे चला गया, डिस्पैच हुआ, रनिंग स्टेट पे चला गया, टाइम आउट आया, दोबारा रेडी पे चला गया, रनिंग से होते वक्त कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, एग्जिट स्टेट पे चला गया। ये बिल्कुल वैसी सेम है। रनिंग हुई, रनिंग होते हुए किसी इवेंट का वेट किया, ब्लॉक स्टेट पे चला गया। अगर तो वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है, जैसे मुजम्मिल का क्वेश्चन था कि अगर वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या होना चाहिए, अगर तो वो ब्लॉक स्टेट पे जाते ही कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद ही वो कंप्लीट हो जाता है तो वो रेडी स्टेट पे जाए, उसको हम सस्पेंड नहीं करेंगे, हम उसको डायरेक्ट वो जो ब्लॉक हुआ है हम उसको क्या करेंगे, उस ब्लॉक स्टेट वाले प्रोसेस को उसका जैसे ही इवेंट कंप्लीट होगा हम उसको रेडी स्टेट पे मूव कर देंगे, हम उसको ब्लॉक स्टेट सस्पेंड स्टेट पे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन लेट सपोज कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है और आपके पास मेन मेमोरी में स्पेस भी फिल इन हो चुकी है, सो उसमें से ब्लॉक स्टेट में से वो प्रोसेस जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप उसको सस्पेंड कर देंगे और ब्लॉक सस्पेंड पे डाल देंगे। ठीक है अब हम ये कह रहे हैं कि पहली वाली डायग्राम में हम उस सस्पेंड मोड वाला जो हमारा स्टेटस था उसको डायरेक्ट रेडी क्यू में डाल रहे थे, क्योंकि वो प्रोसेस तो ब्लॉक्ड है, सस्पेंड हुआ है, उस पे इनपुट आउटपुट क्योंकि वो तो ब्लॉक स्टेट पे है, तो उसको हम डायरेक्ट रेडी स्टेट पे क्यों लाएं। इससे पहली वाली अगर हम देखें, ये देखें ये सस्पेंड स्टेट है, ये सस्पेंड से डायरेक्ट जैसे ही एक्टिवेट हुआ कहाँ चला गया, रेडी स्टेट पे, विच विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो तो ब्लॉक स्टेट पे गया है, तो वो ब्लॉक स्टेट वाले ही सस्पेंड पे गए, तो वो सस्पेंड से डायरेक्ट रेडी स्टेट पे क्यों आए। तो इस चीज को हमने ऐसे सॉल्व किया कि हम जो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट पे गए हैं और बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं उसको हम सस्पेंड कर दें, डिस्क पे लोड कर दें, और जब वो एक्टिवेट हो, ठीक है, जब वो सस्पेंड स्टेट से हट गए अगर तो उनका इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो रेडी सस्पेंड स्टेट पे जाएं, यानी कि रेडी स्टेट से पहले हमने एक और स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया विच इज रेडी और सस्पेंड। जैसे ही वो सस्पेंडेड प्रोसेस का इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो कहाँ चला जाए,
रेडी स्टेट में और फिर यहाँ से एक्टिवेट होके रेडी स्टेट पे चला जाए, डायरेक्ट रेडी स्टेट में ना जाए। और अगर वो रेडी स्टेट पे आके भी फर्दर उस पर कोई किसी सस्पेंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो फिर उसको हम दोबारा रेडी सस्पेंड स्टेट पे ले जाएं, सो दैट हमारे पास ये साइकिल इसी तरीके से मेंटेन होती रहे। और ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा प्रोसेस जो एग्जिट होने से स्टार्ट होने से पहले ही अगर उसको जो है हम डाल रहे हैं, चाह रहे हैं कि सस्पेंड रेडी सस्पेंड पे चला जाए, तो हम उसको एडमिट करके रेडी सस्पेंड स्टेट में डाल सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है ये हम जाके ये भी पढ़ लेते हैं एक दफा। मैम जी जी मैम, अदिति। अगर रेडी की जो है हमारे पास फुल हुई होगी और रेडी जो सस्पेंड है उसमें हमारे पास जो है एक प्रोसेस पड़ा हुआ है जो कि हाई प्रायोरिटी है, तो उसको डायरेक्ट रनिंग के लिए नहीं भेज सकते हम? नहीं, हम डायरेक्ट रनिंग के लिए नहीं भेज सकते। हाँ, रनिंग से अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड हो रहा है, लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए भी नहीं गया, लेकिन मैं उसको सस्पेंड करना चाह रही हूँ कि वो भी ना एग्जीक्यूट हो फर्दर कुछ टाइम तक, तो हम रनिंग स्टेट से तो डायरेक्ट अपने प्रोसेस को रेडी सस्पेंड पे डाल सकते हैं, लेकिन हम रेडी सस्पेंड से डायरेक्ट रनिंग नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस सिलेक्ट हो रहे हैं, जो डिस्पैचर सिलेक्ट कर रहा है, वो किसी ना किसी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू ही सिलेक्ट हो। फिर हम क्या करेंगे जब हमारे पास रेडी सस्पेंड में हाई प्रायोरिटी पड़ा हुआ और हमारे पास रेडी क्यू जो है वो फुल है? रेडी क्यू फुल है तो फिर हम रेडी क्यू वाले टास्क जो हैं उसको हमारा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू प्रोसेसर पे डिस्पैच करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से वो जो रेडी स्टेट वाला कोई भी हाई प्रायोरिटी टास्क है वो पहले एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद रेडी स्टेट में आएगा, और फिर उसके बाद जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो होगा उसके थ्रू वो उसको प्रोसेसर का टाइम एलोकेट होगा। सो हम रेडी स्टेट से डायरेक्ट रनिंग पे नहीं आएंगे, हम प्रोसेस को एक्टिवेट करवा के, यानी कि जब वो प्रोसेस एक्टिवेट होगा तभी वो रेडी स्टेट में आ सकता है। मतलब हम इन दो स्टेट्स में किसी भी प्रोसेस को तब डाल रहे हैं जब हम चाह रहे हैं कि हम वो प्रोसेस कुछ टाइम तक यूज ना हो या वो किसी आईओ ऑपरेशन के लिए गया हो, तो हम ये सस्पेंड स्टेट वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, टूबा की क्यूरी है कि ये जो हम रनिंग स्टेट से रेडी सस्पेंड में जा रहा है, रेडी से किस पे जा रहा है? रेडी सस्पेंड। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रोसेस है मेमोरी में, ठीक है, रेडी स्टेट पे है, अभी रन नहीं हुआ, अभी प्रोसेसर का टाइम उसको एलोकेट नहीं हुआ, वो अभी रेडी स्टेट पे। रेडी स्टेट पे होते ही लेट सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया न्यू स्टेट पे, या ऑलरेडी पहले से ही रेडी स्टेट सस्पेंड में एक ऐसा प्रायोरिटी टास्क था ब्लॉक सस्पेंड स्टेट पे जिसका इवेंट कंप्लीट हो गया और वो हाई प्रायोरिटी टास्क है उस प्रोसेस से जो यहाँ पहले लोड है। मैं इसमें एनोटेशन करके बता देती हूँ आपको। मैम कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दें जो मतलब डेली लाइफ में इस्तेमाल भी होता हो, तो इस तरह से ना ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा अगर कोई देखो, एग्जांपल ले तो, क्योंकि इस तरह ना प्रोसेस वगैरह करके वो मिक्सअप हो जाता है। कोई सिनेरियो होगा ना तो ज़्यादा अच्छे समझ ठीक में है, आएगा। सही है, ठीक है। लेट अज्यूम हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स की असेसमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, क्विज वन के जो है असेसमेंट करनी है, चेक करके मार्क्स अपलोड करने हैं, मिड टर्म के करने हैं, सेशनल के एंड ऑल, ठीक है। सो ये हमारे पास जैसे जैसे क्विजेस टीचर लेता गया वो न्यू स्टेट में एडमिट होता रहा रेडी। अब मेरे पास कहाँ है? मेरे ऑफिस में वो सारे फाइल्स मैंने आपसे क्विज वन लिया वो सब कलेक्ट करके मेरे ऑफिस में रखे हैं, वो पेंडिंग स्टेट पे है जब तक मैं उसके स्टार्ट नहीं करूंगी, ठीक है। मैं रेडी पे मैंने आपका क्विज, लेट सपोज क्विज अभी वैसे हमारा हुआ नहीं है, लेट सपोज अब मैंने क्विज वन लिया और क्विज वन लेकर आपके जो है वो रेडी स्टेट पे सारे के सारी फाइल्स मैंने एक जगह कर दिया। अब जब मैं उसको चेक करने बैठूंगी तो वो रेडी स्टेट से कहाँ चला जाएगा? रनिंग स्टेट पे, ठीक है। अब रनिंग स्टेट पे लेट अज्यूम कोई ऐसा उस जो आपका क्विज था उसमें एक ऐसा प्रॉब्लम था या ऐसा था कि जिसको मुझे बुक से रेफर करना है, ठीक है। मैं जब तक चेक नहीं कर सकती जब तक मैं उसको बुक से रेफर ना करूं। सो मैंने उसको क्या किया, इवेंट वेट आया, अब जब तक मैं बुक नहीं पढ़ूंगी, मैं बुक से उसको वो नहीं करूंगी, तो मेरा ये काम नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको बुक से देख लूंगी। मीनवाइल मेरे पास एक और प्रोसेस है, मेरे पास आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आए हुए हैं, उन प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मैं किसी क्राइटेरिया पे चेक कर लेती हूँ कि कौन सा अप्रूव करना है कौन सा नहीं करना। तो मैंने पहले वाले प्रोसेस को, क्योंकि उसमें कुछ और काम मुझे चाहिए था, मुझे बुक चाहिए थी, बुक लेट सपोज मेरे पास नहीं है लाइब्रेरी में, तो मैंने कहा जब तक मैं वहां जाऊंगी मैं वहां से लूंगी, अभी मीनवाइल मैं कोई और प्रोसेस रन कर लेती हूँ। सो पहला वाला प्रोसेस मेरे पास ब्लॉक्ड स्टेट पे चला गया, ठीक है। अब लेट अज्यूम मेरे पास और बहुत हाई प्रायोरिटी टास्क आते रहे। वो हाई प्रायोरिटी टास्क मेरे पास क्या हो सकते हैं? वो हाई प्रायोरिटी टास्क लेट सपोज मेरे पास आ गया कि मुझे मिड टर्म का पेपर की डेट आ गई और मुझे कल से पहले पहले मिड टर्म बनाना है, ठीक है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। तो अब ये वाला काम क्विज वन की चेकिंग तो
इट मे टेक सम टाइम ना। सो मैंने इसको ब्लॉक से हटा के मैंने ब्लॉक सस्पेंड पे लगा दिया ताकि मेरी टेबल थोड़ी क्लियर हो जाए और मेरे पास इतना सारा जो है वो डाटा मौजूद है और मेरे पास चीजें और रखने की जगह नहीं है, तो मैं फ्री अप कर लूँ अपनी टेबल से स्पेस। तो वो जो आपके क्विज वाला है मैंने उसको अपनी टेबल से हटा के वो क्विज मैंने उसको कहाँ रख दिया, शेल्फ में या रैक में फॉर फ्यूचर यूज, कि अभी कुछ टाइम बाद मैं जो अभी करंट काम कर रही हूँ मैं उस पर काम कर लूँ। ठीक है, मीनवाइल मैंने मिड टर्म का पेपर बहुत जल्दी बना लिया और मैं उसको ब्लॉक स्टेट से दोबारा एक्टिवेट करके मैंने कहा ठीक है वो दोबारा ब्लॉक स्टेट पे आए। जैसे ही वो बुक वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया, इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसको दोबारा रेडी स्टेट पे लाऊं और चेक करके कंप्लीट कर दूं। लेट एज्यूम अब वो ब्लॉक्ड सस्पेंड पे गया, ठीक है, उसका जो भी इवेंट रिक्वायर्ड था, हम कह रहे हैं कि हम ब्लॉक से पहले एक्टिवेट में लाएं, एक्टिवेट करें, फिर वो ब्लॉक में आए, या हमारे पास अगर उसका इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको डायरेक्ट रेडी सस्पेंड पे ले आए, वो क्विज़ेस वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ क्विज 1। ठीक है, ये मेरे पास था क्विज 1। ठीक है, वो क्विज 1 था जो आप लोगों का क्विज मैंने लिया, उसको चेक करने बैठी, उसके लिए मुझे बुक से या कुछ कहीं नेट से मुझे लेट सपोज कोई एग्जांपल देखनी थी और वो नेट अवेलेबल नहीं है या बुक मेरे पास नहीं है, सो मैंने उसको क्या किया, ब्लॉक स्टेट पे कर दिया। मीनवाइल मेरे पास और बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए और बहुत सारे काम थे, बच्चों के प्रोजेक्ट प्रपोजल को फाइनलाइज करना था, उसकी डेडलाइन कंप्लीट करीब आ रही थी, तो मैंने उस क्विज 1 वाले प्रोसेस को ब्लॉक में डाला। और अगर लेट सपोज इन सारे कामों से मैं फारिग हो गई और मैंने उसका सोल्यूशन देखकर कंप्लीट हो गया इवेंट, तो हम ब्लॉक से मैं उसको दोबारा रेडी स्टेट में लाऊंगी। वो जो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे चाहिए था बुक से या इंटरनेट से मुझे मिल गया, मैंने उसको कहा चलो पहले मैं ये काम कर दूं, चेक करके एग्जिट कर दिया। इन केस वो ब्लॉक स्टेट पे है और बहुत टाइम से ब्लॉक स्टेट पे मेरी टेबल पे रखा हुआ है और मैं उस पर नहीं काम कर पा रही हूँ, मेरे पास और बहुत सारे टास्क आ गए, तो फिर मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगी कुछ टाइम के लिए, मैं उसको साइड लाइन कर दूंगी। अच्छा, अजान हो रही है, अजान का वेट कर लेते हैं और मीटिंग भी एंड होने वाली है। दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं और फिर इसी पॉइंट से दोबारा कंटिन्यू करते हैं इसी सेम एग्जांपल के साथ।